जय श्री राम दोस्तों। मैं पंडित किशन शास्त्री आप सभी को प्रणाम करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपसे प्रणाम के बारे में। जी हाँ, आपको अधिकतर आपने सुना होगा कि प्रणाम का कितना महत्व है, किसी के चरण स्पर्श करने का, किसी को प्रणाम करने का। और आपको बताऊं, प्रणाम करने के द्वारा ही परिणाम को बदला जा सकता है। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण का आप चरण स्पर्श करते हैं, चाहे वो छोटा ब्राह्मण हो, चाहे बड़ा हो, चाहे एक बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे एक वृद्ध हो, पर वो आदरणीय है। ऐसे हमारे बड़े बुज़ुर्ग, वो भी हमारे लिए आदरणीय हैं। तो दोस्तों, प्रणाम के द्वारा आप अपने परिणाम को बदल सकते हैं। इसीलिए प्रणाम का इतना महत्व है। हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे हिंदू समाज में, हमारे सनातन धर्म में प्रणाम का कितना महत्व बताया गया है। जैसे आप किसी को श्री राम कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं, राधे राधे कहते हैं, राम राम बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो एक आशीर्वाद द्वारा आप अपने संकट का निवारण कर लेते हैं। एक आशीर्वाद के द्वारा आपकी जो विपत्तियां हैं, उन विपत्तियों का निवारण कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको प्रणाम के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मैं ले चलता हूं आपको महाभारत युद्ध के दौरान की घटना है। ये महाभारत के युद्ध के दौरान की घटना है। दोस्तों, एक दिन दुर्योधन ने व्यंग से आहत होकर भीष्म पितामह, कहने का अर्थ ये है, एक दिन दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर, व्यंग यानी कि उपहास परिहास के द्वारा आहत होकर के, दुखी होकर भीष्म पितामह जी घोषणा करते हैं कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। और जब उनकी घोषणा पता चलती है तो पांडवों के शिविर में बेचैनी हो जाती है। और सभी को पता है कि भीष्म पितामह जी के बल के बारे में, उनकी क्षमताओं के बारे में सभी को पता है। तब जो है, सभी पांचों भाई, पांचों पांडव बहुत ही व्यथित हुए, बहुत ही दुखी हुए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी से कहो वो मेरे पास आए। द्रौपदी को बुलाया गया। फिर कहा द्रौपदी से कि आप मेरे साथ चलो भीष्म पितामह के शिविर में। भीष्म पितामह के शिविर में जब भगवान श्री कृष्ण गए और जा करके द्रौपदी से कहा कि जा करके पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी ने जा करके पितामह को प्रणाम किया तो उन्होंने पता है क्या आशीर्वाद दिया? उन्होंने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। जब ये आशीर्वाद दिया, फिर उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि वत्स, तुम इतनी रात में अकेली यहाँ कैसे आई हो? क्या तुमको श्री कृष्ण लेकर आए हैं? तब द्रौपदी ने कहा हाँ, और वे कक्ष के बाहर खड़े हैं। तब भीष्म पितामह जी भी कक्ष के बाहर आ गए और दोनों ने एक दूसरे से प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने कहा श्री कृष्ण भगवान से, मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया है। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती तो शायद इस युद्ध की नौबत ही ना आती। कहने का अर्थ ये है दोस्तों, इस समय वर्तमान में हमारे घरों में जो इतनी समस्याएं हैं, उसका भी मूल कारण यही है कि जाने अनजाने अक्सर घर के बड़ों की उपेक्षा हो जाती है। यदि घर के बच्चे और बहुएं प्रतिदिन घर के सभी बड़ों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लें तो शायद किसी भी घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई क्लेश ना हो। बड़ों के लिए आशीर्वाद कवच की तरह काम करते हैं दोस्तों। उनका कोई अस्त्र शस्त्र उनको कोई नहीं भेद सकता। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आपको संक्षेप में मैंने ये कथा सुनाई है। इस कथा के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं प्रणाम करने का कितना बड़ा महत्व होता है। और मैं भी अधिकतर आप लोगों से ये कहता हूँ कि मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं पंडित किशन शास्त्री, तो इसलिए मैं आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ, आप सभी का सानिध्य चाहता हूँ, आप सभी का स्नेह चाहता हूँ, आप सभी का प्यार चाहता हूँ। मुझे आप सबके प्यार की ज़रूरत है, आप सबके स्नेह की ज़रूरत है। मालूम है कि गलतियाँ तो सबसे होती हैं, इंसान तो गलतियों का पुतला ही है, लेकिन जाने अनजाने मुझसे भी आप सबके प्रति कोई शब्द ऐसे निकल गया हो, मन वचन कर्म से, या मेरे व्यवहार से आपका दिल आहत हुआ हो, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूँ।
और मैं ये फिर से कहता हूँ कि मेरे से कोई भी गलती हो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। और तो देखा दोस्तों, प्रणाम का कितना बड़ा महत्व है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा, बड़ों का चरण स्पर्श कीजिए, बड़ों से आशीर्वाद लीजिए, अपनों को आशीर्वाद दीजिए, अपने से छोटों को प्यार दीजिए दोस्तों। क्योंकि कहा गया है कि प्रणाम ही परिणाम बदल सकता है दोस्तों। प्रणाम प्रेम है, प्रणाम अनुशासन है, प्रणाम शीतलता है, प्रणाम आदर सिखाता है, और प्रणाम करने से अच्छे विचार आते हैं, और प्रणाम झुकना सिखाता है, और प्रणाम क्रोध मिटाता है, प्रणाम आंसू धो देता है, प्रणाम अहंकार को मिटाता है, और प्रणाम हमारी संस्कृति है। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा, आप सभी प्रणाम करना सीखें, नमस्कार करना सीखें, श्री राम बोलना सीखें, जय श्री राम बोलना सीखें, जिससे कि आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का परमात्मा अपना आशीर्वाद प्रदान करे, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी के साथ मैं आप सभी को फिर से प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम।